जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की। हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। साधुओं को भीड़ ने घेर रखा है। ये भीड़ साधु के साथ मारपीट कर रही है। भीड़ के सामने साधु हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के 3 साधु, एक शख्स और उसके 2 बेटे मकर संक्रांति पर स्नान करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। इस दौरान ये लोग रास्ता भटक गए। इसी दौरान इन्होंने लड़कियों से रास्ते के बारे में पूछा तो वो लड़कियां साधुओं को देखकर चिल्लाते हुए मौके से भाग निकली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इन लोगों को पकड़ लिया और इनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वही मामला बढ़ता देख मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और किसी तरह भीड़ के बीच से इन साधुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। साधुओं के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल भी हो रहा है, बल्कि हर कोई बंगाल सरकार पर भड़का हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सवाल यह है कि ऐसी हिंदू विरोधी सोच क्यों है? राम जन्म भूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है? तो वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन का कहना है कि टीएमसी के गुंडों की तरफ से किया गया यह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार का प्राणघातक हमला टीएमसी के गुंडों ने किया है वो बहुत निंदनीय है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। बंगाल वो धरती है जहां के कण कण के ऊपर मां काली की पूजा की जाती है। बंगाल वो धरती है जहां चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था, जहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष जैसे महान संत हुए हैं। आज उस धरती के ऊपर ममता बनर्जी ने चंद मुस्लिम वोटों की खातिर जिस प्रकार का हिंदू विरोधी वातावरण बना दिया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी पर लगे आरोपों पर टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा है कि बीजेपी हमेशा जवाबदेही से बचती रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरुलिया में बीजेपी नेता पूरी घटना को गलत तरीके से पेश करने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं शशि पांजा ने क्या कुछ कहा। There were these 3 sadhus under Kashipur Thana. The area comes under the jurisdiction of Kashipur Thana in Garanti, in Purulia. Now the local people beat up these sadhus because their allegation is that they were kidnapping 3 local girls of those village, from that village. And the local people have reacted and rescued the girls. जिन साधुओं के साथ बंगाल में ये मारपीट हुई, इस तरह से भीड़ ने उन्हें घेरा, उन साधुओं का क्या कुछ कहना है? आइए अब आपको उन साधुओं का पूरा बयान भी सुनाते हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि साधु कितने डरे हुए हैं। सर, जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी। पुलिस